बढ़ते आगे। जयपुर में AIAPGET 2026 परीक्षा के दौरान बिजली गुल होने के मामले में NTA ने 49 अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा करवाने का फैसला लिया है, लेकिन अब इसी फैसले पर अभ्यर्थियों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल श्री सत्य साई PG कॉलेज सेंटर पर कुल 192 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे थे। बिजली जाने के बाद इनमें से 49 अभ्यर्थी ऐसे बताए गए जिनकी परीक्षा पूरी नहीं हो सके। NTA ने इन्हीं 49 का री एग्जाम 1 सितंबर को करवाने की बात कही है, लेकिन सवाल यह है कि जब सेंटर पर 192 अभ्यर्थी बैठे थे तो सिर्फ 49 को ही री एग्जाम का मौका क्यों दिया जा रहा है। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये 49 अभ्यर्थी हैं कौन। NTA की ओर से अभी तक ऐसा कोई स्पष्ट नोटिफिकेशन सामने नहीं आया है जिसमें बताया गया हो कि किन अभ्यर्थियों को री एग्जाम के लिए चिन्हित किया गया है। ऐसे में अभ्यर्थियों के बीच असमंजस बना हुआ है कि NTA किस आधार पर इन 49 अभ्यर्थियों की पहचान करेगा। श्री सत्य साई वुमेन कॉलेज में 22 अगस्त को एग्जाम होता है। 192 बच्चे एग्जाम देते हैं, उनमें से जो 49 बच्चे उनको रिकंडक्ट एग्जाम जो करवाने की घोषणा होती है वो क्यों होती है, क्योंकि 2 घंटे का एग्जाम होता है, उसमें से 1.5 घंटे लाइट गायब रहती है। इसको देखते हुए अब नोटिस जारी होता है कि 49 स्टूडेंट्स का वापस से एग्जाम होगा, लेकिन वो कैसे होगा। कुछ स्टूडेंट्स है यहाँ पर, परीक्षार्थी है जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। मैम, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, क्योंकि एक तरह से लापरवाही जो हुई है और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक वहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं थी जिस वजह से लाइट गई, और आपको क्या यहाँ पर जो फेस करने को मिल रहा है चीज़ें? देखिए, मास चीटिंग हुई है, ये सबको पता है। 100 से ज़्यादा बच्चे अफेक्टेड हैं। मुझे नहीं पता कि 49 हमको नहीं पता कि 49 कैसे इन्होंने सिलेक्ट किया है, किस सबमिशन के हिसाब से सिलेक्ट किया है। तो हम बस ये चाहते हैं कि 192 के 192 स्टूडेंट्स का दोबारा से हो। 100 से ज़्यादा बच्चे सेंटर से बाहर थे 11:30 बजे के बाद, जबकि पेपर का टाइमिंग 10 से 12 था। तो NTA को ये चीज़ जवाब में लिखित में देनी चाहिए, क्योंकि उन 49 स्टूडेंट्स की भी लिस्ट आउट नहीं हुई है। बिल्कुल, 49 की लिस्ट आउट नहीं हुई है अभी तक, तो ऐसे में कैसे हम माने कि किसका एग्जाम होगा किसका नहीं होगा? जी मैम, ऐसे है ना कि जैसे अगर 350 बच्चे जो 350 नंबर लेके आते हैं ना तो टॉप 100 में चला जाएगा। और जो बोल रहे हैं कि इनको आधे 1.5 घंटे का टाइम मिला है, बीच में जो लाइट नहीं थी उसमें तो सारे बच्चे डिस्कस करके वो 350, हमें सुनने में ये भी मिला है कि लगभग 50-60 बच्चे ऐसे हैं जिनके 350 प्लस नंबर आ रहे हैं। तो टॉप 100 में तो सारे वही हैं मैम। बिल्कुल, टॉप 100 में तो वही आ जाएगा कि सभी लोग जो है वो आसानी से जो मेरिट लिस्ट है उसमें अपनी जो पोजीशन है वो हासिल कर लेंगे। क्या आप सेटिस्फाई नहीं है जो एक्शन लिया गया है कि वापस से रिकंडक्ट जो करवाया जाएगा एग्जाम? नहीं मैम, क्योंकि उस सेंटर पे जितना हम लोगों ने न्यूज़ में देखा है, आपने भी कवर किया था, उसके अलावा जितना देखा है उसमें हमें अभी तक यही समझ में आया है कि सबसे पहले तो एक गलती ये थी कि वहाँ लाइट क्यों गई, और लाइट जाने के बाद भी इतनी अव्यवस्थाएं थी कि बच्चों ने चीटिंग करी है। और 1.5 घंटे तक उनसे अगर उस सेंटर पे लाइट नहीं आ रही है तो ये कितना बड़ा फेलियर है कि उनसे लाइट ही नहीं आ रही है, वहाँ पे अगर इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है तो एक तो बच्चे वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि उन्होंने 1 साल तक तैयारी की होती है, उसके कारण वो बहुत परेशान रहते हैं। क्योंकि और एक ऊपर से एग्ज़ाम का भी उनके ऊपर प्रेशर रहता है, और उसके बाद NTA का केवल इतना कह देना कि केवल 49 बच्चों का होगा, और वो भी 1 तारीख को 1 सितंबर को उनका एग्ज़ाम है, और उनकी अभी तक कोई लिस्ट नहीं है, कोई नोटिस नहीं आया कि कौन होंगे वो बच्चे जिनका एग्ज़ाम होगा। और अगर बच्चे वहाँ पे जिन्होंने वहाँ पे एग्ज़ाम दिया था वो सभी गर्ल्स ये कह रही हैं कि वहाँ पे मास चीटिंग हुई है, और उन्होंने ये भी कहा है कि काफ़ी बच्चों के बहुत अच्छा स्कोर वो कर रहे हैं, क्योंकि अगर चीटिंग होती है तो स्कोर होगा अच्छा। और उसके साथ में अगर वहाँ पे ऐसा हुआ है तो सभी बच्चों का उस पूरे सेंटर का एग्ज़ाम दोबारा होना चाहिए। अगर नहीं होता है ये तो फिर जो पूरे लगभग 45,000 से ऊपर स्टूडेंट्स ने जो एग्ज़ाम दिया है उनमें से कोई एक सेंटर पे से अगर आपके पास टॉप 50 बच्चे आ रहे हैं तो वहाँ ये अपने आप प्रूफ है कि यही चीटिंग हुई है। जो वीडियो जर्नलिस्ट ब्रिजेश के साथ प्रीति सैनी, ज़ी मीडिया, जयपुर।